कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे। हम नौकरी छोड़ के 2 साल हो गई थी, जन्मभूमि आ गए थे। नौकरी छोड़ दी, मकान बेच दिया था, एक ही दिन में सब काम हुआ। सरकार की कृपा ऐसी हुई थी। तो हम वैसे ही बैठते थे, गांव में सब बैठते 2-4 लोग। तो कुछ लोग जाते थे सत्संग में कि एक महात्मा आया है, नया सा लड़का है। उनके आया होगा एक दिन, तो हमने सुनी। फिर दूसरे दिन आगे बोला, वो तो आपका नाम भी जानते हैं। मेरा नाम कौन जानता है? मैंने आज तक किसी संत का संग नहीं किया, किसी संत से मिला नहीं। अब तक मैं नौकरी चाकरी में बाहर था, मेरा नाम कौन जानता है भाई संत? मैं तो किसी को नहीं जानता। कि नहीं, तुम आपका नाम ले रहा है, ये है। अच्छा चलो देखते हैं। मतलब एक बात और कहता है कि जिसको भगवान के दर्शन करने, हम एक दिन में दर्शन करा दे। भाई आज तक हमने तो न सुना न ऐसा कोई महात्मा देखा जो भगवान के दर्शन करा दे। मैं चलो देखते हैं। तो गए वहाँ सत्संग के, शरण जी की सत्संग करने की वो थी आदत डेली की, कीर्तन के बाद। तो भागवत का सत्संग हुआ। तो उस दिन हम सत्संग सुन के चले आए। रामायण तो मैं पहले भी पढ़ता था बचपन से, पर समझ में कुछ नहीं आता था बगैर सत्संग के। उसके शब्द की गहराई समझ में नहीं आती। जब सत्संग हुआ तो हमारे दिमाग में कुछ बात बनी। दूसरे दिन बोले किस किस को दर्शन करना है? भगवान का हाथ उठाइए। हम ही आगे बैठे थे, मैंने हम उठाएंगे। हमारी देखी देखा एक माता जी शिवरानी थी, वो भी उठा ली। एक लड़का और था माधुरी कुंड का, वो उसका नाम था नाम याद नहीं रहा, में सोवा किया रहता है वो। 2 औरतें हमारी जन्मभूमि गई, तो देखी देखा उन्होंने भी हाथ उठा लिया। बोलो एक कब? तो उसकी सोचर ने एड्रेस लिख के दिया हमको कि वहाँ चले जाओ, वहाँ भगवान के दर्शन होंगे आपको। पूरा पता पोखराम तक का वो दे दिया कि ऐसे ऐसे जाना है। पहले ज़्यादा ट्रेन की व्यवस्था थी नहीं, पटना हो गया ऐसे जाते थे लोग। हमारे पास तो कुछ पैसा वैसा भी नहीं था, और ऐसे कामों के लिए कोई वैसे भी नहीं देता है घर में। तो किशोर जी जहाँ रुके तो उस परिवार में वो भक्त आदमी, तो वही बुढ़ा जो आया था, बोले पैसा हम दे देंगे तो आप चले जाइए। तो हम 5 आदमी वहाँ से चल दिए। पैसेंजर हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, बड़े आराम से हम पहुँच गए। सुपौल पहुँचे। अब सुपौल पहुँचे, वहाँ से हम पैदल आ रहे थे, पोखराम का नाम पूछ के। सुदामा है एक, सुदामा पोखराम की, वो बहुत पतली सी मरी हुई एक बीमार थी, कहने मतलब उस समय। तो मैं पान के खोखा पे खड़े थे, वो पान वाले से पूछ रहे थे पोखराम की रास्ता, तब तक वो पहुंच गए। वैष्णव एक खाली शिवरानी थी, कंठी तो हम बांधते थे पहले से। तो वो देख के खड़ी हो गई। सरकार का नाम से सरकार की हम चर्चा कर रहे थे। बोले आप कहाँ जाना है आपको? बोले ऐसे ऐसे इंजीनियर सरकार है। बोला आओ मेरे साथ। तो बेचारी बीमार चलती चलती हमको बलहा तक पहुँचा दी। तो वहाँ जाते गेट खोल गया। गेट पे पहुँचते हमारे जाने से 4 दिन पहले ही सरकार वहाँ सत्संग में चर्चा करते थे कि ब्रज के दर्शन कराएंगे, ब्रज के दर्शन कराएंगे। तो लोग बताए जैसे हमको। सरकार का दर्शन हुआ। सरकार के दर्शन करते ही बस हमको तो कुछ सुध ही नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सरकार को देखते रहे, आंखों में से आंसू ही रुकते थे, एकदम रोते थे हम बहुत।
सरकार तरह तरह का सत्संग देते थे, जैसे महापुरुष देते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, माँ है, बाप है, फलाना ढिकाना, ये सब तो याद करते होंगे, आपको जाना होगा। ये हम जिद पड़ गए थे, खूब रोते थे, सरकार हम नहीं जाएंगे, हम वो उन लोगों के मन में थी जाने की और सब के, तो उनकी वजह से हमको भी सरकार फिर भेज दी अपना सत्संग दे दा के। हमारा मन ही नहीं लगा। 4 दिन बाद वहाँ से हम फिर भाग लिए। ऐसे केवल 25 रुपया थे मेरे पास। सरकार के पास 1 हफ्ते वहाँ पहुँच गए। 1 हफ्ते बाद फिर सरकार ने हमको वहीं विश्वनाथ के यहाँ रखा। उसमें भक्तमाली जी, राधा मोहन, हरबोल, ये सब उधर ही रहते थे सीताराम। तो 15 दिन हमको रोके। फिर सरकार जो सत्संग देते तो ऐसा लगता था जैसे अलजा कोई काटते उसे नहीं मारता है, एकदम डायरेक्ट हम ही से कह रहे हैं, ऐसे चुभती थी। कहने मतलब बात सत्संग 5-6 महीने तक ऐसे ही हमको चलता। बड़ा कष्ट सा होता था। जैसे सरकार सत्संग तो देते थे सबके लिए, तो इसका अनुभव बाद में हुआ कि हमारे अंदर तमाम पाप जो संचित थे, सरकार की दृष्टि पड़ते, सरकार संग जो जैसे जैसे वो नष्ट होते गए, हृदय जो एकदम निर्मल होता गया। तो सत्संग में देखते थे सरकार का चेहरा, कभी तरह तरह की दर्शन होते थे उसमें, कभी राधा के, कभी अर्धनारीश्वर के भी दर्शन होते थे सरकार का चेहरा में एकदम। और साथ में तो बड़ी बड़ी दिव्य, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और बाकी लीला तो सरकार की। उसके बाद रह ही गए थे दूसरी बार जब गए? हाँ, फिर रोक लिए। फिर राधा में भक्तमाली जी के साथ फिर हमको भेज दी। वैसे ही सत्संग देते, तुम्हारी माँ याद करती होगी, बच्चे याद करते होंगे, पत्नी याद करती होगी, भाई वगैरह याद करते होंगे, ये है वो है सब। तो सरकार तो सब जानते थे ना, मन की जो सूक्ष्म वासनाएं होती हैं वो सब जब तक बेकार नष्ट नहीं होते। फिर आ गए हम, फिर कीर्तन में लग गए। कीर्तन में किशोर के साथ शुरू से ही लग गए थे, दिन रात लग गए, सब छोड़ दिया था उसे, घर की तरफ नहीं देखते थे कुछ। तो उसी में लगे। फिर चले गए तीसरी बार तो फिर हम 6 महीने तक वहीं रुके रहे। बाकी सब सरकार पे ही छोड़ दिया, सरकार के ऊपर ही कर दिया। वो सब अपना व्यवस्था जैसे भी अब तक कर ही रहे हैं। तो बड़े बड़े झुला के भी कष्ट भी हुआ 2-3 बार, यानी मरने से भी सरकार ही अपना बचाए जैसे भी। तो उनकी कृपा बहुत हो रही, नाम निरंतर चलता था, ऐसा अभ्यास कराई दिए थे सरकार। तो सब नाम की कृपा से जो भी हो रहा आज तक सब चल रहा है शरीर। उसके बाद उस समय में जो किशोरी शरण जी भी करवाते थे, आप भी ब्रज क्षेत्र में? हाँ, कीर्तन कराते थे। किस क्षेत्र में कीर्तन कराए? उधर ही कराए, इधर माठ सुरीर वगैरह, इधर फिर राजस्थान में गए थे, बहुत जगह कराए कीर्तन साथ साथ। हरबोल जी, हम, गिरीश भगवान, ये सब साथ में 3-4 इकट्ठे हो जाते थे। उस समय बहुत हुआ था। फिर सरकार के पास चले जाते थे। एक बार ऐसे ही चले गए हम, कीर्तन छोड़ गए तो सरकार हमको बहुत डांटे थे। यही कहेगा कीर्तन तो सब होता रहेगा। सरकार की यथा का मेन सत्संग, जब सत्संग से अच्छी तरह धुलाई नहीं होगी तो फंस जाएगा कीर्तन वाला। कोई भी हो, कच्चा साधक जो फंस जाता है, इसलिए सरकार कहते थे। और कोई दिक्कत नहीं। आपकी प्रेरणा से ही मिश्रा बाबा भी? हाँ, मिश्रा बाबा को मैं ही दर्शन कराया। यहाँ बड़े कष्ट में रहते थे इधर। तो हम बोले ब्रज तो बहुत बड़ा है, कहीं भी रह सकते हो, भजन करने वाले के लिए कोई कमी तो है नहीं। तो शाम में एक मौनी बाबा महात्मा थे, वहाँ 1.25 महीने का खंड कीर्तन का है जमुना किनारे पर। वहाँ से इनकी इच्छा हुई ऐसे ही, एक दिन टहल रहा था कि बाबा मेरी ऐसी इच्छा है कि हम 84 कोस परिक्रमा में कीर्तन का। ये मेरी, ये तो बहुत सुंदर बात है, हम भी आते रहेंगे, सरकार को बात जवाएंगे साथ साथ में। तो ये शुरू कर दिए। सरकार का तो संग इतना नहीं कर पाए, खाली दर्शन ही कर पाए मिश्रा बाबा। तो हम लोग से बीच बीच में इनको थोड़ा साधते रहे। तो
सरकार के पार्षद की किसी की कृपा से ही होता है, बगैर उनकी कृपा से नहीं। कोई भी कराओ कीर्तन नहीं होता। आप जिस समय गए थे तो उस समय बल्हा कुंज पुराना वाला होगा? हाँ, पुराना वाला था। उस समय राम बाबा, गिरीश भगवान आए थे उसी समय से। कारे बाबू थे, लीला बाबा भी आते थे उस समय। वही कुंज था, छोटा सा सीन। और तो नवकुंज सब तो आपके सामने बना होगा? ये तो बाद में हमारे सामने ज़मीन खरीदी, बाद में बना रहे थे। वहीं रहते थे विश्वनाथ के उसमें। थोड़ी सी जगह थी, 5-6 महात्मा उसी में रहते थे। गाय वगैरह पूँछ मारती, गोबर से सब हो जाता था, कपड़े वपड़े सब का था। बड़े आनंद आता था फिर उसमें, बड़ा आनंद। सब लोग मिलकर इला के बना। हाँ, बड़ा आनंद आता था। उस समय तो कुछ दिन के बाद सबके नाम से अलग अलग गांव में बांध दी गई थी, सब अलग अलग गांव में नाम से बन जाते थे। कौन सी ईस्वी रही होगी बाबा जी? 2000 में सरकार के पास गए थे। 2000 में गए थे। बड़ा पुराना वाला कुंज जो है 2004 में गिर गया। हाँ, बाढ़ में गिर गया था। उसमें बाढ़ के समय में इधर आ जाता था बिराज। बाढ़ आती ही तो भागा। उस जल में रहने की कभी आदत तो थी नहीं, तो सूखे के रहने वाले तो बाढ़ में भागा आता था वहाँ से। सरकार बार बार कहते थे कब तक ये आना जाना करते रहोगे। मुख्य जोड़ सरकार का नाम पे ही रहता। जितना भी सत्संग सरकार देते, जितने शास्त्रों का वो देते, घुमा फिरा के केवल नाम ही, बस नाम ही। सरकार ये कहते जिसने नाम कर लिया उसने सब कुछ कर लिया, और जिसने नाम नहीं किया, चाहे वो कितना भी शास्त्र पढ़ा है, कितना भी विद्वान या कुछ भी, उसने कुछ नहीं किया। सरकारी बाड़ी यही थे, तो इसी पे विश्वास करके वही अपना चल रहा है। उस समय तो जैसे अभी हम लोग सुनते हैं कि ब्रज में जैसे आप थे, राधा मोहन जी थे, भक्तमाली जी से, गिरीश भगवान थे, हरिगोल बाबा थे। उस समय ब्रज में एक तरह से कीर्तन की होड़ सी लग गई। होड़ सी लग गई थी। राधा मोहन, भक्तमाली, गिरवरधारी ये साइड में कराते थे, पूरे 100 गाँव में कराए हैं। उधर उस क्षेत्र में नहीं हुआ था। और सबसे ज़्यादा कीर्तन कराए किशोरी सर, स्पीड में भी और ज़्यादा भी। एक एक गांव में 20-20, 22-22 कीर्तन डेली का। माइक नहीं मिलते थे इतने। एक बार हमारी जन्मभूमि में धूल के होली वाले दिन, जब धूल धक्कड़ होता है ब्रज में बहुत जबरदस्त, तो उसमें 102 कीर्तन हुए थे एक ही दिन में 102 को। शाम तक पूजन करते करते हालत खराब हो गई थी हम लोग। 102 कीर्तन। बड़ा सुंदर होली मल्ला, न कोई लड़ाई झगड़ा, न कुछ, न कोई दारू पिया, न कुछ। चारों तरफ कीर्तन चल रहा था ना, तो बच्चों को होश ही नहीं पड़ता था किसी को। आधा घंटा इधर गया, आधा घंटा इधर गया, ऐसे पूरा गाँव नाचता रहा। बड़ा सुंदर होली मल्ला उस दिन। फिर यात्रा निकाली बहुत जबरदस्त सजा के। ये किशोर सर जी को शौक था, जो गाँव में कीर्तन करा उस गाँव में यात्रा निकालते थे रहते हैं, पहले से सब कर लेते हैं। किशोरी सरन जी का तो उस समय नोडेगा गांव की सेवा उनको मिली थी, नोडेगा की सेवा। नोडेगा में किशोरी सरन जी का। अभी भी कुछ परिकर जो है नोडेगा के भाव रखते हैं। हम लोग गए थे तो पूछ रहे थे, मिलते जुलते रहते। दरभंगा में भी रहते हैं कई। तो माध्यम हमारे किशोरी सरन जी बने सरकार के तक पहुंचाने का, कहने मतलब। तो किशोरी सरन इधर हमारी ससुराल की तरफ कीर्तन कराए थे गांव में। तो ऐसी सब नाम गाम पूछ लेते हैं, तो कोई हमारा नाम ले दिया होगा, यानी कोई न कोई माध्यम बना, सरकार खींचे हमको कैसे किसी तरीका से। अच्छी नौकरी कर रहे थे, मकान दुकान भी था, सब था। क्या हुआ, बैराग की तो खैर बचपन से इच्छा थी, बीच में हुई कुछ लीला, और फिर एक ही दिन में नौकरी भी छोड़ी कि मकान ही बेका गाँव। तो खींचना था सरकार को, इसलिए सब किया ऐसा।
कृपा की है। ग्रीष्म भगवान उस समय में कीर्तन ये राजस्थान साइड में ज़्यादातर ग्रीष्म भगवान बाद में कराए ग्रीष्म भगवान, तो वहाँ से भाग के आए थे तब, वो बाद में कराए। उससे पहले ग्रीष्म भगवान से पहले हम इधर कीर्तन करा देते हम और किशोर राजस्थान में, भरतपुर से आगे बंजी गाँव में एक उस साइड। तो बंजी का एक सरपंच था, उसने वहाँ वो लिया था ठेका खदान का, पत्थर की खदान। तो उसकी रिश्तेदारी है उधर, वो ले गया था ग्रीष्म भगवान को साथ में, मेरा भी मन लगा रहेगा। वो सरकार के दर्शन किया है, 2-4 आदमी किए हैं दर्शन उस गांव में, 2 बार गए थे वो लोग। ऐसे ग्रीष्म भगवान उसी क्षेत्र में थोड़ा कीर्तन कराए, डांग क्षेत्र में। बाकी फिर वहाँ से आगे नंदगांव कराए, फिर कोसी के पास में एक नगरिया गांव है उधर कराए। नंदगांव में तो पूरा कीर्तन कराए थे उस समय। पूरा तो किशोर का बहुत हल्का शरीर था उस समय, तेरे जैसा हिसाब। उसके बाद हम जो परिक्रमा किए थे आपके संग 2014 में, अप्रैल के महीने में किए, 22 दिन करीब। गर्मी थी, तो कोई भी गांव जाते तो सभी गांव में कीर्तन हुआ। सब कीर्तन हुआ। लगभग ब्रज के सभी गांव में जहाँ जहाँ रुके सभी जगह, सब जगह यहाँ तो लोग परिकर आए थे, यहाँ राधामोहन आए थे, महात्मा आए थे, यहाँ गिरवर से सबके नाम बताते थे। यहाँ उस समय में कीर्तन हुआ था। ये वृंदावन के आसपास जमुना के इस पार टोटल गांव में किशोर करा के तो ठाकुरों के गांव में, बदमाशों गांव में। अब उस समय में मिश्रा बाबा कीर्तन चल रहा था दाऊ जी के पास, हम लोग जब गए 2014 के में, तो मिश्रा बाबा भी लगभग ब्रज के सीमा रेखा परिक्रमा मार्ग के सभी गांव को कीर्तन कराते हुए निकले। इधर रह गया, इसके क्षेत्र रह गया थोड़ा सा जमुना पार का। तो मिश्रा बाबा सूर्य नहीं पड़ता है, सूर्य से आगे ही बढ़ गए, फिर राया की तरफ सीधे ऐसे करके फिर इधर जमुना के इधर छोड़ दिया। फिर जाटों के गांव में इधर मिश्रा नहीं चल पाएगी, मिश्रा बाबा मधुकरी करना नहीं जानते कीर्तन। मिश्रा बाबा 2-4 बैठा लिए, बस 85 की, तब वहाँ से इसका उनको कोई खोज के दे गांव वाला, तो मधुकरी करना नहीं जानते। तो इसकी मधुकरी तो बड़ा इससे होती है ना। हम और हरगोल जी जाते हैं बीच बीच में, उनको सब शिकायत हो करते रहते। इधर जो कराए मिश्रा बाबा, ये हरगोल जी का बेल्ट था पूरा गुजरों का, बड़ा आसान कीर्तन होता है गुजरों के बेल्ट में, और में नहीं होता है इतना जितना गुजरों के बेल्ट में आसान होता है कीर्तन, और जाति में इतना आसान नहीं होता जल्दी कीर्तन। इन सबका स्वाभाविक रूप से हाँ, भाव होता है भगवान की तरफ, झुकाव होता है।